प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत प्रोफेसर बीना बुद्की द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। ये जुलाई 27 का है जब मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था और पीछे कुछ दिनों से मेरा होता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है और अपना सत्संग भी मैं बराबर पेश कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में महामंत्र को बोलूँगी और उसके बाद ही फिर मैं आगे अपना सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि आप हम सभी सत्संग वालों का मार्गदर्शन करते हैं, मुझे अपना मार्गदर्शन देते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जुलाई में आपका जन्मदिन था जिसका हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया। हम आश्रम पे भी गए थे और वहाँ पर भी हमने खूब अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, आपका स्वरूप मिला हमें और बहुत खुशियाँ मनाई। लेकिन उसके बाद हम मेरा इस महीने का, जुलाई महीने का सत्संग मेरा होना था जो मैंने 27 तारीख को किया और 27 तारीख को जब मैंने अपने यहाँ सत्संग करने के लिए सोचा, उसके पहले जब जून में मेरे यहाँ सत्संग हुआ था तो तब हमारे यहाँ आश्रम से कुछ अंकल जी आए थे। तो उन्होंने बोला था कि गुरु जी के लिए बैठने के लिए पीछे के लिए एक मतलब कवर चाहिए, इसी तरह से कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं सोच रही थी कि कब खरीदने जाऊं या खरीदने जाऊंगी, लेकिन तभी क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया 8-10 दिन के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें लानी है और वो मुझे मॉल लेके कर गया। तो वहाँ से वो मैंने गुरु जी के लिए कुशन का 2 खरीदे और इसके अलावा कई कुशन के कवर्स भी खरीदे और छोटी छोटी ऐसी ही चीज़ें मैंने ली, बल्कि कुछ कप प्लेट नए और ये सारी चीज़ें भी खरीदी और भी छोटी छोटी चीज़ें ली। तो मुझे बेहद खुशी थी कि मैंने गुरु जी के लिए, मेरे बेटे ने ये सारी चीज़ें खरीदी और उसे तो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन उसने घर का बहुत सारा सामान लिया। लेकिन ये कुशन कवर वगैरह मैंने लिए, क्योंकि जब मुझे उन लोगों ने बताया कि नहीं गुरु जी के लिए जब जून में उन्होंने कहा कि हमें एक कुशन चाहिए, तो जो मुझे चाइना में जब मैं गई थी मुझे एक अवार्ड मिला था, तो उन्होंने वहाँ एक मुझे कुशन ही वहाँ की पूरा पेंटिंग किया हुआ एक कुशन दिया था। उस दिन तो मैंने वही लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद खरीद लिए और कुछ कवर्स भी खरीदे। तो वो सारे हमने उसके मैंने गुरु जी के लिए एक अटैची रखी है, उसी में उनका सारा सामान हर महीने रख देती हूँ और जब दूसरे महीने का सत्संग करती हूँ तो तभी निकालती हूँ और इस तरह से चला रही हूँ। तो ये जब मैंने वो जो सत्संग खरीदा था तो उस दिन मैंने खूब अच्छी तरह से उस कुशन को लगाया और भी सामान जो लाया था उसे भी लगाया। तो बहुत दिल को खुशी हो रही थी कि आज मैंने ये चीज़ें लाई हैं। इसी तरह से पहले पहले मुझे नीचे फूलों से सजाना नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने धीरे धीरे वो भी सीख लिया। अब समझ में आ गया कि कैसे सजाना चाहिए, बाहर द्वार पे कैसे सजाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं वो भी करती जा रही हूँ। और सबसे मज़े की बात कि मैं गुरु जी, मैं सबको तो निमंत्रण भेज ही देती हूँ कि आज सत्संग है, आप सब लोग आइएगा। लेकिन गुरु जी कैसे नए नए लोगों को, नए नए चेहरे ला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सबसे जो मुझे हैरानी होती है वो होती है समोसों की।
मेरे जितने समोसे आते हैं उतने ही लोग आते हैं। कभी मैं 15 लाती हूँ, कभी 16 लाती हूँ, कभी 12 लाती हूँ, जैसे भी मतलब जो उस वक़्त मैं ले लेती हूँ। और गुरुजी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनको खिलाने के बाद जो बनते हैं, उतने लोग आ ही जाते हैं। बल्कि और एक आध ज़्यादा ही आ जाएगा, लेकिन आ जाते हैं। और मुझे उस बात की इतनी हैरानी होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रसाद वो समोसा प्रसाद ना बचा हो। लास्ट तक भी या बाद में भी जो आते हैं, हम उन्हें भी वो समोसा प्रसाद देते हैं। और सभी आते हैं, नए-नए चेहरे, हँसते-खेलते आते हैं, हँसते-खेलते वो सारा काम भी करते हैं। और अब की बार तो जो 1-2 लोग आए थे, वो भजन गाने वाले भी थे। हमने जब सत्संग खत्म किया, तो उसके बाद उन्होंने कई गीत भी सुनाए, भजन भी सुनाए, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माहौल बना रहा। क्योंकि 8:30 बजे जब खत्म हो गया, 9 बजे तक सबने लंगर प्रसाद खा के कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने बाद में कश्मीरी कहवा भी बनाया था, तो हम सब ने मिल कर के उसको पिया। और सबसे बड़ी बात दूसरा क्या था कि जब सुबह उठ के मैं लंगर बनाना शुरू करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं जो हूँ गुरुजी के भजन लगा देती हूँ। उन भजन के चलते-चलते वो लंगर कब बन जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और सब चीज़ें इतनी हर तरह से पूरी पड़ती हैं कि कोई की चीज़ कम नहीं पड़ती है, और सब चीज़ पूरी-पूरी बच भी जाती है। जिसे जैसा करना होता है, ले जाना होता है, करना होता है, तो वो ले भी जाता है। तो ये मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बराबर आ जाती हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, और सब अच्छी तरह से पूजा पाठ भी करते हैं। और कई नए-नए चेहरे भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक एक अंकल जी थे, जिन्हें मैंने आज निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन उनको कहाँ से वो निमंत्रण मिला, उन्होंने खुद ही मुझे उधर से भेजा कि आंटी जी मैं शाम को आऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भूल गई थी उनको भेजने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको मैंने भेजा था, उनको आने की फुर्सत नहीं मिली। ख़ैर, ये तो गुरुजी का बुलावा है, जिसे वो बुलाना चाहेंगे, वही आ सकेगा, जिसे वो बुलाना नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं आ सकता है। और मुझे तो उस दिन वैसे मुझे थकावट लगती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे अभी थोड़ी कभी थकावट लगती है, मैं सोती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में फुर्ती आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टाँगों में एक जान सी आ गई है, और काम करने का एक उत्साह आ जाता है, और कोई थकावट नहीं होती है। और ख़ासकर जब काम करके जब गुरुजी के सामने ही मैं सोफ़े पे उसी कमरे में रात को सोती हूँ, तो सारी थकावट भी मिट जाती है। तो मुझे इस बात का इस बार बहुत ही खुशी हुई थी कि मेरा बेटा 10 दिन आके मेरे पास बैठा, बाज़ार जाके उसने सारा सामान वग़ैरह लाया, और सारी चीज़ें उसने वहाँ से लाई, और नई चीज़ें गुरुजी के लिए भी लाई। तो मुझे बेहद बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मकान बम्बई का उसी का है। मैं तो देखने आती हूँ, और उसका क्या मकान है, गुरुजी का मकान है। हम सभी गुरुजी के मकान में ही रह रहे हैं। तो वो आया यहाँ, और इस बार मैंने गुरुजी का जितना भी जल प्रसाद था, रोज़ उसे देती थी, रोज़ उसे सुबह शाम पीने के लिए देती थी। तो मुझे बेहद खुशी थी कि गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं, और गुरुजी उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। अब उसके बाद गुरुजी ने जैसे-जैसे धीरे-धीरे मुझ में हिम्मत देनी शुरू कर दी, और थोड़ा-थोड़ा अब मैं चलने भी लगी हूँ। अब मैं घर में ही इधर से उधर करती रहती हूँ, बाज़ार भी थोड़ा-थोड़ा जाती हूँ। तो ये तो सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चलने की हिम्मत दे दी। खाली एक चीज़ है कि फ़िज़ियोथेरेपी वाली ने कहा है कि एक्सरसाइज़ किया करो, वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप ही मुझे बचाइएगा, क्योंकि मैंने बचपन से कभी ये वॉक और ये वॉक वगैरह या एक्सरसाइज़ की नहीं है, तो अब जाके होता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुर्सी पे बैठ के टाँगे को ऊपर करना ये सब करती रहती हूँ मैं। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं किसी तरह से उसको भी कर रही हूँ, और आगे-आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे चल रही हूँ, धीरे-धीरे और भी ठीक हो जाएगा। अभी गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया है कि मैं तुझे कुछ धार्मिक यात्रा करवाऊँगा, या मैं तुम्हें घूमने भिजवाऊँगा। तो कुछ पता नहीं अब गुरुजी का अगला प्लान क्या है,
क्या वो चाहते हैं। और कल कुछ दिन पहले मैंने सपने में भी देखा, जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं और हम घर के कुछ लोग हैं, मैं एक दूसरे को धक्का हम दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो सुबह बहुत देर तक मेरे दिमाग में ये घूमता रहा कि क्या बात है, कि मतलब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बस उसके बाद तो एक ही चीज़ होती है दिमाग में, चलो गुरुजी, आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे, जहाँ आप भेजेंगे वहाँ हम हो आएंगे, वहाँ हम चले जाएंगे। तो दिन भर तक उसका नशा रहता है और उसके बाद इंतज़ार रहता है कि देखें गुरुजी हमें कहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से हमने फिर जो 27 तारीख को अपना सत्संग किया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले जिस टेलीफोन से सत्संग करती थी, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि उससे होता ही नहीं था सत्संग। फिर ये मैंने दूसरा टेलीफोन रखा हुआ है, इस पे मैं सत्संग अपना टेप करके वो फिर सबको भेज देती हूँ। तो इस तरह से अब ये होने लगा है। और जब नहीं होता था उसकी वजह से मेरा थोड़ा लेट भी हो गया था कुछ दिनों, लेकिन अभी अब बराबर भेज रही हूँ। पहले तो मैं हर हफ्ते शुक्राना सत्संग करके भेज देती थी, लेकिन क्योंकि सत्संग इतने होते हैं और बहुत से लोगों के बहुत से होते हैं, तो अभी मैं महीने में एक बार दो बार ही कर देती हूँ, ताकि सबका होना हो जाए और सबको चांस भी मिले। और जो बात होती रहती है अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर बाहर भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा घर के माहौल में ही जितना होता है उतना करती हूँ। और सत्संग वाले दिन भी एक आंटी जी, दो आंटियाँ जो हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। और एक अनु मालू है, वो तो हमेशा चाय वगैरह का सारा काम वही कर देती है। तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि चाय प्रसाद कब बना और कब किसने सबने पी लिया। और बाकी लोग भी थे, एक गिरीश अंकल जी भी आए थे, उन्होंने सबका उठाना रखना वो सब भी वही कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे बोला, आप आंटी बैठो, कोई बात नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार, पूरा घर का परिवार ही है और सभी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कि आप हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना दर्शन देते हैं। हम आपका गुणगान गाते हैं, हम आपकी बारे में भजन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। और जो आते हैं उनसे नए नए चेहरों से मिलते हैं, नए नए लोगों से, अंकल आंटियों से मिलते हैं, और कुछ उनका सुनते हैं, कुछ हमारा वो सुनते हैं। तो सभी मिल करके हम लोग कुछ एक दिन को बहुत अच्छा बना लेते हैं और अपने दुख, कुछ टाइम के लिए दुख दर्द को भी भूल जाते हैं। और कोई भी परेशानी रहती है तो गुरु जी आप तो हमें संभाल ही लेते हैं, आप तो किसी भी तरह उस दुख दर्द को दूर कर ही देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई मैसेजेस आते, ऐसे आते हैं कि पुत्र संकट में है, ये है वो है, तो गुरु जी बहुत डर लगता है उस वक़्त। पूरी रात नींद नहीं आती है, बस ऐसा लगता है कि गुरु जी आप ही रक्षा करना। हालांकि ये मुझे पता है कि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही रक्षा करेंगे, तो हमें चिंता किस बात की है। लेकिन आखिर माँ होना, तो माँ का दिल होता ही कितना बड़ा है, माँ का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, वो तो हवा की झोंके से भी वो डर जाती है। लेकिन क्योंकि पिताजी स्वरूप गुरुजी आपका हाथ सर पे है, तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है, हम सब आप पर छोड़ देते हैं कि आप हैं तो आप देख लेंगे। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर अगले शुक्राने सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगी, विश्राम दूंगी। और जितने भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना तो है ही है, उसको तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो अगर लाखों बार भी शुक्राना करें तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी आज मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहती हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी सत्संग में किसी अंकल जी को ये गाते सुना था, तब से मेरा भी दिल था कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करूंगी तो मैं भी इस गीत को गाऊंगी, क्योंकि वो मुझे गीत वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो आज मैं वही गीत गाना चाहती हूँ। और गुरुजी हमारे यहाँ बड़े कमरे में जहाँ पे मैं सत्संग करती हूँ, पानी किनारे से बहुत आता रहता है, बरसात
हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत बरसात आती है, मेरी अलमारी भी ख़राब हो गई है, मेरे जितने भी वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह रखे वो भी ख़राब हो रहे हैं। लेकिन बस डर लगा रहता है कि दीवार ना गिरे, ये ना गिरे, लेकिन फिर आपका नाम लेकर के शुक्राना करके सोती हूँ तो रात कट जाती है, सुबह फिर उठती हूँ तो आपका शुक्राना करती हूँ और इस तरह से दिन कट जाता है। रात और दिन आपका शुक्राना करते हुए कब कट जाती है और ज़िंदगी कैसे आगे चलती चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। गुरुजी, आप समय समय पर कई संकेत भी देते रहते हैं, जिससे हम सचेत भी होते रहते हैं, समझते भी हैं, संभलते भी हैं। पहले तो हम कभी कभी सोचते थे ये मेरे लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा, लेकिन अभी तो मैं सभी सत्संग जो भी होते हैं उसको सुन लेती हूँ, जो भी सामने दिखता है, क्योंकि किसके लिए है, क्या लिखे हैं, सुन लेना। अगर गुरुजी ने भेजा है तो सुन लेना मेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसी को मैं सुन लेती हूँ। गुरुजी, आप जो जो भी कभी कभी संकेत देते हैं या आदेश देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, आज शुक्रवार है, आज बाथरूम में ऐसे जला लो, तो वो सब भी हम करते रहते हैं। और आपने नसों को ठीक करने के लिए आपने काढ़ा भी बोला था कि अदरक, दिस लौंग और काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना के 2-3 दिन तुलसी डाल करके काढ़ा पियो। वो भी पी रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे कंधे में दर्द है। और जब मैं आश्रम से जल प्रसाद लाती हूँ उसको भी मलती हूँ, चंदन जो आपका उतार के कटोरी में रखती हूँ उसको भी लगाती हूँ, और मुझे पूरी आशा है ये सब भी धीरे धीरे सभी ठीक हो जाएगा। तो अनंतम 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 शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ रहने का, हमें मार्गदर्शन करने का, हमें सब अच्छा बुरा सिखाने का और बताने का, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना वो गीत आपके चरणों में पेश करना चाहूंगी। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप गुरुजी आप ना होते। हमें क्या बताए कि आप मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं माला की लड़ियां न चुन चुन पिरोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप न होते, अगर आप न होते। हर सोमवार को रहता है इंतजार आपके यहाँ जाने का, वहाँ खाने पीने का। वहाँ ऐसा लगता कि पिता सामने बैठे हैं। अगर आप होते तो क्या ना होता। हमें और जीने की चाहत न होती अगर आप न होते, अगर आप न होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का शुक्राना मैं सत्संग अगले शुक्राने तक के लिए मैं समाप्त करती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब मैं 27 के बाद मैं आपका दर्शन करने के लिए आश्रम गई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि ज़मीन और आसमान मिल रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे जाने का मन था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो आप कहते हैं कि मैं घूमने भेजूंगा भेजूंगा, कहीं जाना पड़ा तो फिर मेरा रह जाएगा। तो मैं भी चल पड़ी, और जब मैं पाम रॉयल पाम के पास पहुंची, वहां पर भी इतनी बरसात हो रही थी, और जो शटल गाड़ियां थी वो नहीं आ रही थी, क्योंकि एक ही गाड़ी थी तो उसको आने जाने में देर हो रही थी। मैं
खड़ी रही, मगर गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी आप कब तक मुझे यहाँ पे खड़ा रखोगे? कुछ तो मुझे बंदोबस्त करिए, मैं वहाँ से आपके लिए ही तो आई हूँ। तो तभी एक गाड़ी आके सामने से रुकी, जो वहीं पे रहते थे, वो परिवार वहीं पे रहता था और वो आए, उन्होंने बोला, "आप गुरुजी के यहाँ जाना चाहती हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" तब उन्होंने रास्ते में बताया, "हम यहीं रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा दूर से कि आपको वहाँ जाना है और आप बरसात में भीग रही थी, तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपने मेरे जाने का बंदोबस्त किया और आते वक़्त भी एक आंटी जी मुझे वहीं पे जब मैं चप्पल पहन रही थी, तो वो मिली, मैंने उनसे बोला कि मुझे आप हाईवे तक छोड़ देंगी? कह लेंगे, "हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी।" तो आपने मेरे आने-जाने का बंदोबस्त कर दिया, हमेशा आप करते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, लेकिन आज इसलिए विशेष कह रही हूँ कि जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, तब भी आपने मेरा बंदोबस्त कर ही दिया और मुझे खिला-पिला के, एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने खाया, खा-पी के मुझे वापस अपने घर पहुँचा दिया समय से। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफ़ेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।